छोड़ के चली जाती है अलका। तेरे जाने के बाद बहुत उदास उदास लगता है सारा घर। अब मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा, ये बता बाबूजी कैसे हैं? वैसे ठीक हैं। भैया के जाने के बाद कुछ उदास उदास से रहने लगे हैं, लेकिन हाँ, अब तेरे आने का सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। बधाई हो। किस बात की? तेरे जाने के बाद हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई थी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। बुआ आंटी, सचमुच बहुत लंबी उम्र है तेरी। आज ही बाबूजी तेरा पूछ रहे थे, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। सचमुच बहुत लंबी उम्र है तेरी। आज ही बाबूजी तेरा पूछ रहे थे, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। क्यों बद्दुआ दे गई मिनी? अब ये लंबी उम्र मेरे किस काम की? अरे मिनी, कहाँ जा रही हो? भाभी आई है बिहारी काका, मैं बाबूजी को बुलाने जा रही हूँ। बहू आई है क्या? अच्छा, ये ले सब्जी लेकर घर चल, मैं बुला कर लाता हूँ। शाबाश, हमारा सूरज बेटा बड़ा होकर मिलिट्री में कप्तान बनेगा। नहीं बिहारी काका, मैं बड़ा होकर जनरल बनूंगा। बाबूजी मुझे सलाम करेंगे। तो भी सैल्यूट करेंगे। आजा आजा मेरे जनरल। मैंने कहा था ये मेरी रक्षा के लिए नहीं है, नहीं माना। अब मेरे किस काम का ये? प्लीज ऐसे भी। सॉरी अंकल। क्या बात है कर्नल, कहीं कमर तो नहीं टूट गई? कमर तो टूट ही गई है। चल जल्दी कर, चल बहू आई है। उसे कुछ बताया तो नहीं ना? क्या नहीं बताया? कुछ नहीं। क्या बात है कर्नल, तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। कुछ नहीं। मैं तेरे को जानता नहीं क्या? क्या बात है? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। देख कर्नल, अगर तू मुझे बता देगा ना तो तेरा दिल हल्का हो जाएगा। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। तो चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला इसलिए रहा हूं कि तू कभी कभी अपनी औकात भूल जाता है। तू भूल जाता है कि तेरे इस घर में एक हैसियत नौकर की थी, नौकर की है और नौकर की रहेगी। चिल्ला इसलिए रहा हूं कि सूरज। सूरज? क्या हो सूरज को? सूरज,
सूरज छिप गया बिहारी, सूरज हमेशा के लिए छिप गया बिहारी। वो हमारी दुनिया में अंधेरा कर गया। मतलब उसने देश के लिए जान दे दी। और बिहारी अब बहू घर आई है, उसे कैसे बताऊं? नहीं कर्नल, बताना भी मत उसे। उसके पास इस खानदान की आखिरी निशानी है। एक ही तो बेटा था हमारा, वो तो अब रहा नहीं, पर इस वंश को तो खत्म नहीं कर सकते ना हम। अपने उस आने वाले बच्चे के लिए हमें अपने गमों को भूलना पड़ेगा। और कर्नल, हम मिनी को भी नहीं बताएंगे। बच्ची है, कहीं मुंह से कुछ निकल गया तो। जब भी मन उदास होगा ना, तो हम दोनों यहाँ आकर गले लगकर रो लिया करेंगे। बिहारी। ठीक है कर्नल, अब बहू को खुश रखेंगे, पहले से भी ज्यादा खुश रखेंगे। अरे भाई बाहर आओ, बाहर आओ। अरे जल्दी से मुंह मीठा कराओ। कर्नल की बहू घर वापस आई। हाँ जी। इसको इधर बुलाओ। हाँ जी। बिहारी, कौन है ये नारी? ये है बहू हमारी। वहाँ पर ऐसी क्यों चलती है नारी? इसका पाँव है भारी। तब तो आ गई हमारी दादा बनने की बारी। ओ बाबूजी। अरे वो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सुहागन रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गले में फांस फंस गई थी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे अरे अरे, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे 10 दिन से खाना ही नहीं मिला और अगले 10 दिनों तक मिलने वाला भी नहीं। अरे सूरज अगर यहाँ होता तो तुम्हें ऐसे बैठने देता है? खाने में अभी 10 मिनट बाकी है, चलो तब तक अंताक्षरी शुरू करो। मिनी तू रो। मैं क्यों रोऊं? पहले हमेशा भाभी रोती है। अच्छा भाई, मैं रोकर दिखाता हूँ, मैं तो अच्छा रोता हूँ ना। हाँ, कितना सुंदर लगता है रोते हुए। भिखारी, सूबेदार, भिखारी, सूबेदार, मैं हलवा नहीं दूंगा। अच्छा नहीं, माफ कर दे, माफ कर दे। क्या कि कभी कभी तेरी शक्ल भिखारी जैसी लगती है ना। नहीं, अंताक्षरी जैसी। नहीं, अंताक्षरी तो हम खेल रहे थे। कौन सा शुरू करना? कहाँ से? रस? बाबूजी, र से शुरू कीजिए। रघुपति राघव राजा। बूढ़ा हो गया तू तो बुड्ढों वाले गाने सुनाएगा। अरे तू सुना दे, तू जवानी वाला गाना सुना दे यार, बड़ा बुड्ढा बुड्ढा बोलता रहता है। हाँ सुना। किससे सुना? कहाँ से? राजाराम। म से शुरू कर। म से। मन डोले मेरा तन डोले मेरे 1627 का गाना सुना रहा है। याद चाहे मुझे कोई जंगली कहे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, टिड़िड़ी कहने तो जी कहता रहे, टिड़िड़ी हम भूख मारे मर रहे हैं, हम क्या करें? टाना 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 टाना। अलका, मुझे किस पे गाना? र से र। हाँ, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात। क्यों?
चिट्ठी वाले से चुप। बाबूजी बरसात। बरसात में, बरसात नहीं बरसात बाबूजी, में तो। हमसे मिले तुम अरे वो न कबड्डी वाला, सजन तू, 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 तुमसे। तू, तू, तू। हाँ ठीक है, बरसात है तो से गाइए, तो से। एक, तू दो। कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। हाय। मैं जब भी आता हूँ सही वक्त पर आता हूँ। भाभी। कैसे हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? सम्मान दे रही हूँ उस देवता समान इंसान की पत्नी को जिन्होंने मुझे समाज में फिर से जीने का अधिकार दिलवाया। यदि हर गांव, हर शहर में एक भी आदमी हमारे सूरज भैया जैसा हो तो इस देश से विधवापन का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप नहीं जानते बाबूजी, एक जवान लड़की के लिए विधवापन कितना बड़ा श्राप बन जाता है। मैं जानती हूँ कैसे लोगों के बोल हर पल जहर से बुझे हुए तीर की तरह छाती छेदते हैं। अगर सूरज भैया उस दिन पिताजी को ना समझाते तो मैं आज तक विधवापन के नरक में पड़ी रहती। भगवान करे सूरज भैया को मेरी भी उम्र लग जाए। कर्नल भूल गए क्या? क्या? अरे काशीराम को ट्यूबवेल पे बुलवाया था भैया। आधे घंटे से इंतजार कर रहा होगा वो बेचारा। जी? हम जरा 10 मिनट में होकर आते। अच्छा। चल चल चल। अभी आते हैं, अभी आते हैं। बैठो बेटा बैठो। अपने दिल को पकड़ कर रख कर्नल। इस तरह सबके सामने आंखें गीली करेगा तो कैसे चलेगा? क्या करूं बिहारी, किस तरह रोकूं मैं अपने आप को, कब तक रोकूं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारी दुनिया मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। नहीं रहा मुझ में सब्र, नहीं रही मुझ में अब बर्दाश्त करने की ताकत। टूट चुका हूं बिहारी, मैं टूट चुका हूं। नहीं कर्नल नहीं, अपने अपने टुकड़े समेट कर्नल। देख, आ मेरे साथ। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा कर्नल? देख, हमें बहू से अपने दिलों के हाल को छिपाना है। जब भी मेरा दिल उदास होता है ना तो मैं यहाँ अकेले में आकर रो लेता हूँ, अकेले में बातें कर लेता हूँ अपने सूरज से। तेरा दिल जब भी उदास हो तू भी यहाँ आ जाया कर और बहा लिया कर सारे आंसू। तेरा बाप बहुत बहादुर हुआ करता था बेटे, बड़े बड़े जख्म खाए, न जाने कितने दुख सहे, लेकिन तेरा गम नहीं सहा जाता बेटा, नहीं सहा जाता। मेरी बीवी अलका को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, लेकिन कब तक? तुम बोलते थे ना कि आज के वक्त में एक जवान औरत का विधवा होना पाप है, लेकिन मैं उसे कैसे कह दूं कि वो विधवा है? तुझ में हिम्मत है तो तू आ जा और पहुंच दे उसके माथे का सिंदूर और तोड़ दे उसके हाथों की चूड़ियां और कह दे उसे कि वो विधवा हो गई है और वो तुझे भूल जाए, वो तुझे भूल जाए। क्या करूं प्यारी, क्या करूं? बस कर बस। पहले क्यों नहीं फेंका? हैंडरम ही दिखा देती। बहुत वक्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा भाभी। अच्छा मैंने कभी कभी वक्त निकाल कर आ जाया करो। हाँ जरूर, अब चलो भी। भाभी, तुम कुछ भूल रही हो। कुछ भूल रही हूँ? तुम कुछ बात करने आई थी ना? बात करने? ओह भाभी, अब तो बनो मत, अलका भाभी से बात कर लो ना। अच्छा वो बात, लो सुनो। बिना बताए लड़की पसंद करते हैं, फिर हमसे छुपाकर उससे प्यार भी करते हैं, लेकिन शादी की बात खुद नहीं कर सकते। अरे भाई, किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ? बाबूजी, है तो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं विजय के लिए आपकी मिनी का हाथ मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ हमारा खानदान आपके बराबर का नहीं है। जिस खानदान के सुपूत ने समाज के बरसों पुराने असूल तोड़ डाले, जिसने एक उजड़ी हुई मांग बसा डाली,
मैं उस खानदान को बहुत ऊंचा समझता हूं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, तुम विजय की कुंडली भिजवा देना।